बच्चों के बेडरूम में एंटी टैंक मिसाइलें, गाजा के अस्पताल में बारूद का भंडार, इजराइल हमास जंग में एक और अस्पताल में आतंकवादियों का हेडक्वार्टर और हथियार मिले हैं। गाजा के अल शिफा अस्पताल की तस्वीरें देखिए। इसमें हमास की एक सुरंग का दरवाजा दिख रहा है और यहीं पर हथियारों से भरी हुई एक गाड़ी भी मिली है। इन हथियारों में एंटी टैंक रॉकेट्स, हजारों गोलियों की मैगजीन, हथगोले और विस्फोटक मिले हैं। इजराइल की सेना ने एक और वीडियो जारी किया है जिसमें गाजा के एक और अस्पताल में बारूद, सुसाइड वेस्ट और हैंड ग्रेनेड्स का जखीरा मिला है। अस्पताल के बेसमेंट में एक मोटरसाइकिल मिली है जिसका इस्तेमाल 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमले के लिए किया गया था। सबसे बड़ा खुलासा इजराइल की 551वीं ब्रिगेड ने किया है। इस ब्रिगेड के सैनिकों ने हमास आतंकियों के घरों में घुसकर तलाशी ली और इस घर में बच्चों के बेडरूम में बिस्तर के नीचे रॉकेट्स मिले हैं। बच्चों के कमरे में मिले इन हथियारों से छोटी मोटी जंग लड़ी जा सकती है। इजराइल की सेना ने इन हथियारों को नष्ट किया। साथ ही एक और ऑडियो भी रिलीज किया गया है जिसमें आतंकवादी बच्चों को घुमाने वाली गाड़ी के जरिए हथियारों को ट्रांसफर करने की बात कर रहे हैं। यानी हमास के आतंकी बच्चों की जान खतरे में डालकर हथियार एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। इजराइल का दावा है कि उसके सैनिक लगातार हमास से लड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये भी कहा गया है कि इजरायली सेना की घुसपैठ से पहले ही हमास ने बंधकों को अल शिफा अस्पताल से निकालकर कहीं और शिफ्ट कर दिया। यानी इजराइल अपने नागरिकों की तलाश में छापेमारी कर रहा है और हमास के लड़ाके पीछे हटते जा रहे हैं। जंग की वजह से गाजा पट्टी में निर्दोष लोगों की मौत हो रही है और आज दुनिया के देशों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने इसकी निंदा की और जल्द से जल्द बातचीत से मामला सुलझाने के लिए कहा। भारत ने 7 अक्टूबर को इजराइल में हुए जघन्य आतंकी हमले की निंदा की है। हमने रिस्ट्रेंट के साथ ही डायलॉग और डिप्लोमेसी पर भी जोर दिया है। इजराइल और हमास के कॉन्फ्लिक्ट में सिविलियंस की मौत की हम कठोर निंदा करते हैं। इजराइल की सेना गाजा पट्टी के अस्पतालों में आतंकवादियों को एक्सपोज कर रही है और हर घंटे हमास सहित उसके आतंकवादी पीछे हट रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।